खबरों में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, मार्क ज़करबर्ग की कंपनी मेटा ने एआई की दुनिया में बड़ा दांव चल दिया है। मेटा ने अपना नया एआई प्लेटफॉर्म म्यूज स्पार्क लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि ये ट्रोल कंटेंट क्रिएशन, ऑटोमेशन और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन को पूरी तरह बदल देगा। खास बात यह है कि म्यूज स्पार्क को सीधे तौर पर गूगल की एआई सिस्टम से टक्कर के लिए तैयार किया गया है। एआई की इस रेस में अब मुकाबला और भी तेज हो गया है। जहां मेटा नई टेक्नोलॉजी के दम पर आगे बढ़ना चाहता है, वहीं गूगल पहले से एआई मार्केट में मजबूत पकड़ बनाए हुए है। ऐसे में देखना होगा कि म्यूज स्पार्क इस मुकाबले में कितना असर डाल पाता है। तो एआई मेटा की रेस अब और तेज हो रही है। म्यूज स्पार्क लॉन्च किया है मार्क ज़ुकरबर्ग ने, और अब देखने वाली बात होगी कि गूगल के मेटा एआई से इसका कड़ा मुकाबला होगा। देखने वाली बात है कंटेंट क्रिएशन पर किस तरह से एआई फोकस होगा। देखने वाली बात यह भी है कि ट्रोल कंटेंट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। देखने वाली बात यह भी है कि जो यूजर्स हैं उनको म्यूज स्पार्क एआई का कितना फायदा मिलता है, कितना नफा मिलता है। चलिए अब ग्राफिक के जरिए आपको कुछ कंटेंट समझाने और बताने की कोशिश करते हैं। एआई मार्केट का एक बहुत बड़ा विस्तार लगातार होता जा रहा है। तेजी से ये मार्केट बढ़ रहा है और ग्लोबल जो एआई मार्केट है उसमें तेजी से इजाफा हुआ है। हर सेक्टर में एआई की लगातार मांग बढ़ती जा रही है क्योंकि काम ज्यादा है और लोग कम हैं। इसके अलावा आपको बताया 2030 तक कई गुना ग्रोथ का अनुमान एआई टेक्नोलॉजी जो है उसका जो ग्रो है वो बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश की जा रही है। 2030 तक ये कई गुना ज़्यादा हो जाएगा और एआई के आने से काम आसान तो हुए हैं, लेकिन जो ह्यूमन पावर है, ह्यूमन रेस है, उसकी नौकरियों पर अब मुश्किल लगातार पैदा होती जा रही है। 2030 तक कई गुना इसमें इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। एआई सेक्टर के बारे में बात करें, किन सेक्टर्स में एआई का ज़्यादा दबदबा है, ज़्यादा असर है, वो आपको हम बताने, दिखाने और समझाने जा रहे हैं ग्राफिक के जरिए। जी हाँ, एआई मार्केट का बड़ा विस्तार तो हुआ, उसके बारे में हमने आपको बता दिया है, लेकिन किन किन जगहों पर इसका हुआ है। हर सेक्टर में एआई की मांग बढ़ती जा रही है। प्लीज चेंज द ग्राफिक्स, दिस ओल्ड वन। तो किन सेक्टर्स में एआई का असर है ये आपको बताने, दिखाने की कोशिश करें। हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत बड़े पैमाने पर एआई का जो इंटरवेंशन देखने को मिल रहा है। ऑटोमेशन से इंडस्ट्री में बदलाव की भी खबरें हैं क्योंकि ऑटोमेशन आने से काम थोड़ा आसान हो गया है, चीज़ें जल्दी होने लगी हैं। इसके अलावा एजुकेशन और मीडिया में भी एआई का इस्तेमाल बड़े तौर पर हो रहा है, पुरजोर तरीके से हो रहा है, जो हमारा आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। हेल्थ केयर और फाइनेंस में भी इसकी वजह से बूम आया है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा लगातार जो बड़ी कंपनियां, ये कंपनियां उसकी दौड़ में लगातार आगे हैं। एआई टूल्स और प्लेटफॉर्म में निवेश की बात लगातार हो रही है क्योंकि एआई आपका काम आसान कर देता है और बड़ी कंपनियां इसीलिए एआई का इस्तेमाल करती हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने के लिए। एआई टूल्स और प्लेटफॉर्म में निवेश, स्टार्टअप को लगातार फंडिंग मिल रही है क्योंकि इनके आने से काम आसान हो गया है, कम लोग ज़्यादा काम कर पाते हैं और एक्यूरेसी भी एकदम एग्जैक्ट होती है, यानी गलती के चांसेस कम से कम होते हैं। भारत में एआई के बारे में क्या चल रहा है, भारत में क्या डिटेलिंग हो रही है, भारत में किस तरह से काम चल रहा है, वो भी आपको बताने जा रहे हैं। भारत में एआई का जो विजन है वो क्या है। डिजिटल इंडिया से इसको बहुत बूस्ट मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल जो इनिशिएटिव लिया है उससे लगातार इसको फायदा मिला है। आईटी सेक्टर में करीब एआई अपनाने की वजह से लोगों को बहुत सारा ग्रोथ देखने को मिला है। स्टार्टअप सिस्टम में भी तेजी आई क्योंकि एआई को लेकर सरकार भी लगातार उन्हें प्रमोट कर रही है और डिजिटल इंडिया जो ये इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसकी वजह से भी एआई बूम देश में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसे लेकर बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। इसने काम तो आसान किया लेकिन चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। प्लीज टेक नेक्स्ट ग्राफिक्स। डेटा प्राइवेसी पर सवाल है क्योंकि एआई मेटा की एक्सेस बहुत अंदर तक होती है और वहां पर प्राइवेसी को लेकर लगातार सवाल होते हैं। नौकरियों पर असर की चिंता, यानी मेटा की वजह से ज़्यादा लोगों का काम कम लोग कर पाते हैं, कम समय में कर पाते हैं। तो और एआई रेगुलेशन की ज़रूरत है क्योंकि एआई धड़ल्ले से चल रहा है, इस पर अभी किसी तरह का कंट्रोल नहीं है, ये इंटीग्रेटेड नहीं है। डेटा प्राइवेसी सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि हम मेटा एआई को एक्सेस देते हैं अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर्स में, तो उनकी जो एक्सेस है वो इनफाइनाइट होती है। हमारा कौन सा डेटा चोरी हो रहा है हम इस बारे में नहीं जान सकते और इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है क्योंकि बच्चे भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और कई बार ऐसी खबरें भी हैं कि एआई के इस्तेमाल से बहुत सारी चीज़ें, यानी बम बनाने के तरीके लोग सीख रहे हैं, बच्चे सुसाइड कैसे करें वो एआई से पूछ रहे हैं, माता पिता की हत्या कैसे की जाए वो पूछ रहे हैं, घरों में चोरी कैसे होती है, कैमरा कैसे हैक किया जाए, मोबाइल कैसे हैक किया जाए, इस तरह के सवाल लोग एआई से पूछते हैं। इसलिए एआई को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। ये देखने की ज़रूरत है किस एज ग्रुप के लोग एआई को यूज़ कर रहे हैं और किस तरह का इस्तेमाल एआई का हो रहा है। हालांकि एआई के आने से ज़िंदगी आसान ज़रूर हुई है, लेकिन एआई जब तक रेगुलेट नहीं होगा तब तक चीजें बेहतर नहीं हो पाएंगी। और हमारी खास पेशकश